दोस्तों, अगर आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं तो अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब सभी मोबाइल यूजर नो सिग्नल पर भी कॉल कर सकेंगे। फिर चाहे कोई भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह व्यक्ति आराम से अपना फोन चला सकेगा। और तो और आप बिना मोबाइल सिग्नल के कॉल और डेटा का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ये सच है। दरअसल मोबाइल फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से अक्सर सभी लोगों को कॉलिंग की दिक्कत आती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह मौजूद है जहां नेटवर्क ना हो और उसे इमरजेंसी कॉल करना हो तो वह व्यक्ति परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब जल्द ही ये परेशानी खत्म होगी, क्योंकि 17 जनवरी को भारत सरकार ने डिजिटल भारत निधि यानी डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल साइटों को प्रदर्शित करने वाले एक कार्यक्रम के दौरान इंट्रा सर्किल रोमिंग ICR सुविधा शुरू की है। इस सर्विस के शुरू होने के बाद रिलायंस जियो, एयरटेल, बीएसएनएल के यूजर अब किसी भी नेटवर्क के जरिए आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे, भले ही उनके सिम का नेटवर्क चला क्यों ना गया हो। ऐसे में आखिर क्या है ICR सुविधा, जिसे भारत सरकार जल्द ही लागू करने वाली है? और तो और क्या है डीबीएन सर्विस, कैसे काम करेगा ICR सिस्टम, किन किन लोगों को मिल सकता है ICR सिस्टम का लाभ, आखिर सरकार के इस फैसले से कैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल यूजर की दूर होगी समस्या, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन के बिना हम अपने जीवन गुजारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी के बिना हमारी कई जरूरी चीजें रुक जाती हैं। कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क ना होने से हमारी जिंदगी से जुड़े ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण काम ठप हो जाते हैं। ऐसे में जब कभी मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो समस्या और भी ज्यादा बड़ी लगने लगती है। और इन्हीं तमाम परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए इंट्रा सर्कल रोमिंग ICR सुविधा शुरू की है। यह सेवा उन यूजर्स के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें नेटवर्क की समस्या आए दिन झेलनी पड़ती है। साधारण भाषा में बात करें तो मान लीजिए आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर जियो नेटवर्क मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे हालत में आप उस इलाके में मौजूद बीएसएनएल या फिर एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी को भी कॉल कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नेटवर्क के यूजर एक ही डीबीएन फंडेड टावर के जरिए 4G सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यानी जिन टावरों को सरकार ने लगाया है या सरकारी खर्च पर लगाया गया है, उनका इस्तेमाल सभी नेटवर्क के यूजर अब कर सकते हैं। इससे यूजर को बेहतर 4G कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही कई टावरों की आवश्यकता भी नहीं होगी। बता दें कि डीबीएन एक डिजिटल भारत निधि फंड है, जिसका मकसद भारत में दूर संचार सर्विस की क्वालिटी और एक्सेस में सुधार करना है। ऐसा करने से सभी टेलीकॉम यूजर को अधिक खर्च किए बिना ही बेहतर मोबाइल सेवाओं का लाभ मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे काम करेगा ICR सिस्टम। देखिए, जब आपके फोन का नेटवर्क कमजोर होगा तो डीबीएन के टावर्स पर उपलब्ध किसी भी अन्य ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ICR सिस्टम आपके सिम को ऑटोमेटिक रूप से मजबूत नेटवर्क पर स्विच कर देगा। साधारण भाषा में समझे तो आप कहीं ऐसी जगह हो जहां एयरटेल का टावर हो लेकिन आपका नेटवर्क जियो का हो और वहां जियो का नेटवर्क ना हो, तब आप आराम से एयरटेल नेटवर्क यूज कर सकते हैं, भले ही आपका नेटवर्क जियो का क्यों ना हो। यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के होगी और यूजर को बेहतर कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ICR सेवा की शुरुआत करते हुए इसे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। इस पहल से ग्रामीण और दूर दराज के गांवों को भी फायदा होगा। वहां 4G कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आमतौर पर गांव या ऐसे क्षेत्र जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए यह लाभप्रद साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल भारत निधि डीबीएम को पहले ऑब्लिगेशन फंड यूनिवर्सल सर्विस यानी USOF के नाम से जाना जाता था। ये मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए धन मुहैया कराकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम करता है। ये टावर लोगों को उन जगहों पर नेटवर्क इस्तेमाल करने में सक्षम बनाते हैं जहां नेटवर्क का पहुंचना मुश्किल होता है। दूरसंचार विभाग के ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक 35,000 से अधिक गांव में यह सुविधा उपलब्ध करवाना है, जिसमें लगभग 27,000 मोबाइल टावरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सर्विस का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कदम डिजिटल विभाजन को समाप्त करेगा और सेवा से वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, क्योंकि ये सुनिश्चित करेगा कि इन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी निरंतर बनी रहे।
हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान समय में मोबाइल लोगों के लिए कितना अहम हो गया है। हर चीजें डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा की गई ये पहल लोगों के लिए हितकारी साबित होगी, खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आए दिन मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। अब तक डीबीएन फंडेड टावर केवल उस टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए उपलब्ध थे जिसने इन्हें स्थापित किया था, जिससे अन्य यूजर इन टावरों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आईसीआर सेवा के आने से अब किसी भी नेटवर्क के उपयोगकर्ता इन टावरों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा जहां नेटवर्क बाधाएं अक्सर होती रहती हैं। फिलहाल आप सरकार के इस योजना से कितना खुश हैं, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरी दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगे ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।